छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। आप मेरा घर क्यों तबाह कर रहे हैं? मेरे शौहर से क्यों अलग कर रहे हैं मुझे? वो शादी अब खत्म हो चुकी है। माजूर इंसान है वो, तुम खुद भी तो जानती हो। पैसे तो उसके पास है मगर वो देता नहीं है। तो क्या आपको पैसे दे जुआ खेलने के लिए? आवाज नीची करो। यलमाज तुम्हें चाहता है, रईस आदमी है, उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करेगा वो, बस खत्म। क्या कर रहे हो? एक शादीशुदा लड़की की शादी करवा रहे हो? ये अभी तक सरदार के निकाह में है। अगर गैरत है तो अल्लाह का खौफ करो। बीच में मत बोलो। अब नवासे का भी ख्याल रखना चाहती हो तुम? हम खुद मुश्किल से रह रहे हैं। अब एक लफ्ज भी मत कहना, खत्म हो गया, समझी तुम? मैं सरदार को क्या जवाब दूंगी? कहना किसी और से शादी कर रही हो, और उसे ये भी कह देना कि मैं और अनीस उसके पास कभी नहीं आएंगे। मैं अब यलमाज से शादी कर रही हूँ और बस। अब सब लोग सुकून से रहेंगे। नहीं तो क्या? हेलो निर्मन, निर्मन वहाँ है क्या? निर्मन से बात करवाइए। हाँ यही है, मगर तुम सुन लो कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुझे उससे जरूरी बात करनी है बाबा। मुझे ये पूछना है वो इतने दिनों से वापस क्यों नहीं आई। ठीक कह रहे हो, मगर ये तो तुम्हें वही बता सकती है। बस मैंने एक फैसला कर लिया है और निर्मन ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया है। वो तुमसे नाराज है और कई दिनों से इसीलिए नहीं आ रही तुम्हारे पास। हेलो सरदार। बोलो निर्मन, तुम्हारे बाबा क्या कह रहे हैं? निर्मन जवाब दो मुझे। निर्मन जवाब दो। निर्मन, ये सच है, मैं शादी कर रही हूँ। लेकिन क्यों निर्मन, क्यों? वो सरदार, मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। ये मेरे लिए मौत से कम नहीं है निर्मन। नहीं सरदार, उसने गोली चला दी। कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? बेटी, अल्लाह से खैर मांगो, कुछ नहीं होगा। अगर उसकी यही ख्वाहिश है तो उसे मरने दो। पैसे तो तुम्हारे पास है ना? यलमाज के साथ शादी करके तुम बहुत खुश रहोगी और अमीर भी हो जाओगी। नहीं। पिछले माह तुमने जमीन बेच दी जिसका अभी तक कुछ पता नहीं, और उससे पहले तुमने गाय बेच दी, और अब अपनी बेटी को बेचने चले हो। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने जहन में बिठा लो तुम अच्छी तरह से। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? पागल तुम हो चुके हो अली। निर्मन शादीशुदा है, मैं उसे और उसके बेटे को संभाल लूंगी और अपने दामाद को भी संभाल लूंगी। तुमने जो करना है कर लो। अगर गैरत है तो अल्लाह का खौफ करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर मत आना। ये बात है? तो फिर मेरे पैसे अदा कर दो। बहुत पुराना कर्ज है जो तुमसे अदा नहीं हो पा रहा। जल्दी से मेरे पैसों का इंतजाम करो, वरना तुम जानते हो। ठीक है, जल्द लौटा दूंगा। रुक जाओ। कहां जा रही हो?
तुम ऐसे नहीं मानोगी। खामोश हो जाओ और बंद करो ये रोना धोना। मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ओ भाई जरा तेज चलाओ, सारी जिंदगी यही नहीं बैठे रहना हमने। ये गाड़ी कैसे चल रही है, यकीन नहीं आ रहा। यहां ठीक नहीं, बार बात करते हैं अब्दुल्ला। कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछे कर रहे हो? बताओ। जाओ यहां से, मुझे अपना काम करने दो। इस दुनिया में चंद सांसें लेने के अलावा इंसान का और कोई काम नहीं है अब्दुल्ला। इसलिए तुम गुनाहों से इज्तनाब करो और अपनी आखिरत संवार लो अब्दुल्ला। तुम्हारी इन किसी पीठी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तुम मेरा सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए मौत की खबर लाया हूं अब्दुल्ला। मौत की खबर? मगर क्यों? हिसाब किताब खत्म हो गए, अब तुम्हारे जाने का वक्त है। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, कर लो जो करना है। मिलाद शरीफ का जिक्र या नाम तुम जब भी सुनोगे तुम्हें मौत की याद आएगी अब्दुल्ला। जो ना होता तेरा जमाले ही तो जहां था ख्वाबो ख्याले ही सल्लू अलैहि। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी दुनिया में मत जाना अब्दुल्ला। ये कैसा ख्वाब था? मैं क्यों मरूंगा भला? हाँ हाँ, झूठ कह रहा है वो, पागल है। तुम्हें कहा है ना कि बंद करो ये रोना धोना। वैसे भी तुम्हारी मां ने कह दिया है तुम्हारे बच्चे को वो देखेगी। मैं इतना भी जालिम इंसान नहीं हूं। मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम जलीलो ख्वार होके मरो। मैं वैसे कौन सा जिंदा हूँ? बिरबल बहन कहाँ जा रही हो? मैं कहता हूँ रोको इस गाड़ी को, उतारो इस पागल को। पहले ही गाड़ी में जगह कम थी, ऊपर से इस पागल को बिठा लिया। असद, चलो नीचे उतरो। यहाँ क्यों उतर गए? हमारा गांव तो दूर है ना। आपको खुदा का वास्ता है बाबा, मैं सरदार के पास जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना है। सरदार को कुछ हो ना गया हो, मुझे अपने शौहर को देखना है। फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे शौहर से मिलवाऊंगा मगर नए वाले से। बस बहुत हो गया। या तो मैं सरदार के पास जाऊंगी या फिर जान से। सरदार जिंदा है कि नहीं, मगर तुम मर जाओगी। पागल मत बनो, मुझे इस तरह के मजाक अच्छे नहीं लगते। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बेटा। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मगर मैं कोई मजाक नहीं कर रही। 10 साल तुम्हें पाला है मैंने भी जानवरों की तरह दिन रात काम किया और तुम्हें पैसे भी दिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। सुतेले बाप हो जो हमें अपना गुलाम समझता है। तो क्या हुआ? जब भी तुमने कुछ मांगा, खाने के लिए कुछ भी कहा, मैंने कभी इनकार किया? बताओ, कभी हाथ रोका तुम्हारा? तुम मेरे गुस्से को जानती हो। अब बस करो, मैं नहीं डरती तुमसे, नहीं डरती। मार डालो मुझे, मार डालो। ठीक है ठीक है,
मैं तुम्हें उस पागल के हवाले करके ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, देखना अभी तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। सरदार, सरदार। जी बोलिए। माँ जी, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। बड़े अफसोस के साथ आपको ये खबर सुनानी है कि आपके दामाद ने खुदकुशी कर ली है। अल्लाह आपको सब्र दे। क्या बाबा का फोन था नानी माँ? नानी माँ, अगर आप कहें तो मैं अपने फुटबॉल के साथ खेलूं। आप हमेशा यही कहती हैं कि चोट लग जाएगी। इधर आओ मेरा बच्चा, खेल लो तुम इससे। मैं फुटबॉल खेलूंगा। निर्मन, चलो आओ गाड़ी में बैठो। देखो, हम सरदार के पास ही जा रहे हैं ना? ठीक कहा, सरदार के पास। मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मुझे सिर्फ तुम सरदार के पास ही लेके जाओ। एक बार कह दिया ना, उसी के पास जा रहे हैं। आहिस्ता बोलो, देख नहीं रहे मिलाद हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मिलाद शरीफ की आवाज तुम्हें मौत की याद दिलाएगी। और बस कहाँ है? आखिरी बस चली गई है, आप गाड़ी से ही जा सकते हैं। चलो आप। यहाँ पे लोगों का रश क्यों है? क्या हुआ यहाँ पर? गांव से आने वाली बस पानी में गिरकर डूब गई और काफी लोग अपनी जान से जा चुके हैं। हम भी इस बस पर जाने वाले थे। अगर हम बैठ जाते तो मतलब फिर हम भी मारे जाते। भाई आप जा सकते हैं, हम इनकी मदद को जा रहे हैं। हाँ ठीक है। यलमाज घर पे है? हाँ, घर पर है, बुलाती। होगा।
और आखिर तुमने बेच दिया ना मुझे। नहीं मेरी बेटी, ये तुम्हारी परवरिश के पैसे हैं। अगर तुमने मुंह से एक बात भी निकाली, तुम जानती हो मुझे, मैं तुम्हारे बेटे को भी मार सकता हूँ। ऐसा मत करो। देखो, आखिर मैंने तुम्हें बाप कहा है। मुझे इस गंदगी में मत फेंको। घर में अम्मी इंतजार कर रही हैं। मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। मुझे उनसे दूर मत करो। अल्लाह का खौफ नहीं है तुम में। तुम ये जुल्म क्यों कर रहे हो आखिर? चलो चलो अंदर चलो, जल्दी जल्दी चलो। या तो तुम मेरी बीवी बनोगी या फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बेवकूफ औरत। तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे बाप को मुंह मांगे पैसे दिए हैं मैंने। अब तुम यहाँ से नहीं जाओगी, समझी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत करो मेरे साथ। या तो तुम मेरी बीवी बनोगी या फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बेवकूफ औरत। इस तरह आंसू मत बहाओ। मेरा एक बेटा है, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना मेरा सुतेला बाप सबसे कहेगा कि मैं मर गई हूँ। मेरी माँ और मेरा बेटा ये खबर सुनकर मर जाएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम्हें इस कैद से छुटकारा मिल जाए। मैं भी उसके जुल्म का शिकार हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो हम दोनों को मार देगा। वैसे भी कौन सा जिंदा है? ये पैसे मेरे कर्ज की रकम से बहुत कम है। मुझे पता है पूरे पैसे नहीं है जनाब, बाकी का भी मैं जल्द ही इंतजाम कर दूं। तुम हमारे रूल्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हो ना अली, और तुम ये भी जानते हो कि हमारे पैसे कभी भी किसी को हजम नहीं होते। आओ इधर बैठो, मैं टीवी लगाती हूँ। मिलके कार्टून देखते हैं। बहुत अच्छे कार्टून हैं, ठीक है? जब अम्मी आएंगी तो हम लोग इकट्ठे कार्टून देखेंगे। ये तो बहुत मजे के हैं। अरे ये क्या हुआ? ये खत्म हो गए। तुम बैठो, मैं कुछ और लगाती हूँ। ये क्या लग गया? नीचे गांव की तरफ जाने वाली एक छोटी बस कुछ देर पहले ही हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई जानें भी चली गईं। 5 अफराद जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था वो भी दम तोड़ गए हैं, और उसमें एक निर्मल नामी लड़की अभी तक गायब है, जिसकी तलाश अभी तक जारी है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही मिल जाएगी। जख्मियों की इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला ने इस हादसे का नोटिस ले लिया है। यही सच है, वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने काफी रोका मगर वो बस में सवार हो गई। बहुत रोका मगर एक नहीं मानी उसने। सुतेला बाप था ना उसका, शायद इसलिए। ये होता है नाफरमानी का नतीजा। चलो मुख्तार के पास चलते हैं। हम तो लुट गए शुक्रान, लेकिन इस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मुख्तार को दे देंगे इसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जिंदा हूँ अली। अनीस मेरा बेटा है, मैं पाल लूंगी उसे। आइंदा ये बात मत करना। शुक्रान खाला, आज शाम हमारे घर पर मिलाद है, आप जरूर आइएगा।
मिलाद शरीफ का जिक्र तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। किसके जनाजे पे आंसू बहा रही हो? क्या पागल हो गई हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा घर बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती यलमास आगा। बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं मैंने तुम्हारे। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें, समझ आई? मैं तुम्हें मार डालूंगा, जान ले लूंगा। छोड़ो इसे। तुम बीच में मत बोलो, इसे समझा दो। अगर ये जिंदा रहना चाहती है तो इसे मुझसे शादी करनी ही होगी। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ करूंगी, ना की तो फिर अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। देखो मेरी बात सुनो, जैसा मैं तुमसे कहूँ तुम वैसा ही करना, ठीक है? कल जब वो बाहर गया होगा आजा बच्चों, ये लो खाओ। हाँ तुम भी खाओ। आराम से आराम से। ये लो। ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे ये लो। शाबाश, तुम भी आ जाओ। चलो चुप कर जाओ, यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। उसे बहुत दर्द होता, बहुत तकलीफ होती, उसे मत मारो, उसे मत मारो। दफा हो जाओ यहाँ से, पागल कहीं के। चलो जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, जाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा हाथ कैसे जख्मी हुआ? अब मुफ्त में तुम पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये लो, हाथ साफ करो। कहां से मिल गई तुम भी? एक तो तुम रोती रहती हो हर वक्त। तौबा तौबा। निर्मन, निर्मन, इधर आओ। निर्मन, कहीं भाग तो नहीं गई वो? निर्मन, खाला, खाला आपके घर टेलीफोन है क्या? क्या हुआ बेटी? हाँ हाँ टेलीफोन है। हाँ है, अपने बेटे को आ जाओ अंदर, साथ वाले कमरे में है। ये रहा बेटी। मेरा बेटा। अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? मैंने ख्वाब में देखा आपको, मैं बहुत उदास हो गया हूँ। यहीं छुपी हो ना तुम? मैं आ जाऊंगी बेटा, जरूर आ जाऊंगी, फिक्र मत करना। हेलो अम्मी, हेलो हेलो अम्मी, मुझसे बात करें अम्मी। किससे बात कर रही हो तुम? हाँ,
खुद से बातें कर रहे हो बेटा? कैसे भागी तुम? आ रहे हो? नहीं, मैं खुद से बातें नहीं कर रहा था, मैं अम्मी से बात कर रहा था। छोड़ दो इसे। तुम पीछे हटो। नानी माँ, अम्मी जिंदा हैं। काश जो तुमने कहा सच हो। तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, अम्मी जिंदा हैं। मैंने उन्हें ख्वाब में देखा था और फिर आज अचानक मुझे अम्मी का फोन आ गया। अम्मी जिंदा हैं, मेरा यकीन कीजिए, अम्मी जिंदा हैं। अनीस रुको, अनीस बात सुनो। कहाँ जा रहे हो अनीस? अनीस अंकल, अंकल रुक जाइए। आप मुझे जेल तक लेके जा सकते हैं। वहाँ क्यों जा रहे हो? मेरी अम्मी वहाँ हैं। आओ बैठ जाओ। अनीस बेटा, अनीस, अनीस बेटा। जल्दी करें अंकल। अनीस, अनीस बेटा। बेटा। अच्छा ये बताओ तुम किसके बेटे हो? निर्मल। वही निर्मल जो शुक्रान खाला की बेटी है? हाँ जी। मैं भी इसी गांव का हूँ, शुक्रान खाला को जानता हूँ। तुम्हारी अम्मी की वफात की खबर मैंने टीवी पे देखी। लगता है तुम घर से भाग आए हो। ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी नानो परेशान होंगी। रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, 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 अम्मी। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? अम्मी को। अपनी अम्मी को? मगर यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। चलो तुम मेरे साथ आओ। आओ बैठो, खाना खा लो। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। शाबाश। तुम्हारी अम्मी यहाँ है? मेरी अम्मी का यहाँ एक्सीडेंट हो गया था अंकल, लेकिन आज मैंने फोन पर उनकी आवाज सुनी है। वो हादसा मैंने देखा था। अंकल आपने मेरी अम्मी को देखा था क्या? मैं एक आदमी और एक लड़की को यहाँ लाया था। तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? रुको, 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 यहाँ रुको। अनीस, मेरा बेटा, तुमने तो मेरी जान निकाल दी। नानी माँ, इन अंकल ने वो एक्सीडेंट देखा था। ठीक है बेटा, चलो आओ चलते हैं। हमें जल्दी घर वापस जाना है। तुम्हारे चचा के साथ ही घर वापस जाते हैं। मगर नानी माँ, अम्मी। चलो जाओ बेटा, घर जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन नानी माँ, उन अंकल ने वो एक्सीडेंट देखा है और अम्मी को भी देखा है। मगर नानी माँ, आप अंकल से बात तो कीजिए। बैठो, चलो। यलमाज, इसे जाने दो। और तुमने इसे भगाने के लिए अपनी उंगली काट ली। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा चलो अंदर, भागती हो ना तुम? इस पर रहम करो यलमाज आगा। यलमाज, इसे जाने दो। और तुमने इसे भगाने के लिए अपनी उंगली काट ली। तुम भागना चाहती हो ना? तो फिर भाग के दिखाओ। मैंने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए,
क्या इसलिए तुम्हारे बाप को पैसे दिए थे कि तुम यहाँ से भागती फिरो? हेलो। पागल लड़के ने शुक्रान को निर्मल का बता दिया है। अब शुक्रान आ रही है, उसे कहीं छुपा। लानत हो तुम पर, तुम किसी काम के आदमी नहीं रहे। ओ आइए आइए, कैसे आना हुआ यहाँ? ये सब कहने की जरूरत नहीं यलमास, मेरी बेटी गायब है, पता चला तुम्हारे घर पे है। मेरा तुम्हारी बेटी से कोई वास्ता नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कोई शक है तो अंदर चल के देख लो। देख लो, पूरा घर तुम्हारे सामने है। उधर भी जाके देख लो। घर का यही हिस्सा रह गया है, ये भी देख लो। नहीं, कदीर ने पागलों जैसी बात की है। तुम्हें तो पहले ही कहा था बेगम। अगर तसल्ली हो गई है तो आप जा सकते हैं। मैंने कहा आप जा सकते हैं। बिल्ली है, जहर डाला था, तड़प रही होगी। बात सुनिए, आपकी बेटी नीचे है। नजमा, तुम्हें ये बात करने की क्या जरूरत थी? बेवकूफ औरत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें। तुम्हारे दिल में क्या खौफ? निर्मल, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? अम्मी, मेरा बेटा कहाँ है? अम्मी, मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, नहीं। अशहदु अल्लाह निर्मल इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मर गई। मैंने तो इसके सुख के लिए यलमाज को दिया था। कमीने इंसान, चुप, कमीने इंसान। मैं तुम्हें मार दूंगी। अब तुम्हारी बारी। मैं जेल की चक्की नहीं पीसूंगा बुढ़िया, क्योंकि मैं अपने गुनाहों का कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना तुम।
मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? छोड़ो मुझे, कहीं मैं मर तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मर सकता। निर्मल बेटी, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। अब तुम्हारी हकीकी जिंदगी शुरू हुई है। पहले तुम आरजी जिंदगी जी रहे थे अब्दुल्ला। कौन सी हकीकी जिंदगी? ख्वाब है ये। मरने की बात तो ना करो तुम। मौत ही दरअसल हकीकी जिंदगी है। इस जिंदगी में तुमने जो गुनाह किए, अब उनके हिसाब का वक्त आ चुका है अब्दुल्ला। तुमने दुनिया में रहकर जो कुछ भी बोया है, अब आखिरत में उसे काटने का वक्त है अब्दुल्ला। नहीं नहीं, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। तो मैं कहाँ पे आ गया हूँ? बस एक मौका दे दो मुझे। मैं इसके बाद कोई ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। छोड़ दो खुदा के लिए। अपने किए गए गुनाहों का अजाला करना होगा तुम्हें। खुदा के लिए एक मौका और दे दो। बच गया। कौन सा हिसाब, कौन सा अजाब? के लिए बचा लो मुझे। शुक्रान तो मुझे बचा सकती है। मुझे माफ कर दो शुक्रान, मैंने तुम पे भी बहुत जुल्म किया है, अब मुझे माफ कर दो। शुक्रान खुदा के। ये अज़ाब तुमने खुद ही बनाया है अली, बड़े बड़े गुनाह करके। अब चखो इसका मजा। मत मारो मुझे। अपने दामाद और बेटी को तुमने मारा, मुझे इस अज़ाब से निकाल दो। अनीस को माँ बाप के साए से महरूम कर दिया, मुझ पर भी जुल्म किया। माफ कर दो मुझे। तुम्हें अल्लाह ही माफ करेगा। अल्लाह खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अब तुम्हें अल्लाह ही माफ करेगा अली। सरदार, 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 सरदार कहाँ हो? उसने आखिरत तबाह कर ली। उसने रब की दी हुई जिंदगी को ठुकराकर अपनी जान खुद ले ली। वो यहां नहीं है अब्दुल्ला। अम्मी, 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 मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैंने आपको बहुत ढूंढा है। आप मेरे पास क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी अम्मी यहाँ बहुत खुश हैं और जब वक्त आएगा तुम भी यहाँ आओगे अब्दुल्ला। यहाँ सब कुछ बहुत प्यारा है अंकल। मैं यहाँ अपनी अम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। दुआ करो, क्योंकि दुआ कबूल होती है अब्दुल्ला। ये जगह रब की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इंशाल्लाह अम्मी, मैं भी एक दिन यहाँ आपके पास जरूर आऊंगा।
नानी माँ, नानी माँ, मैंने अम्मी को ख्वाब में देखा है। वो जन्नत में रह रही हैं और बहुत खुश हैं। आपको पता है वो जन्नत में रह रही हैं और वो बहुत खुश हैं। तुम भी अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे बेटा। जन्नत में जाने के लिए लंबे लंबे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और ऐसे इम्तिहान में कैसे कामयाब होते हैं नानी माँ? इसके लिए अल्लाह ने ये किताब भेजी है अनीस। जितनी भी जिंदगी तुम जियो, तुम इसको पढ़ना और इस पर अमल करना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है इसमें।